स्वागत है आपका हमारे चैनल अबराज नर्सिंग एकेडमी में। आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यूपी सीनेट 2026 में जो स्कैम हुआ है, रॉन्ग आंसर की रिलीज हुई। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आंसर की रॉन्ग है। मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे, अब कम हो गए हैं। और जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, वो क्या करें? उनको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा? कैसा कॉलेज मिलेगा? गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा? कैसा कॉलेज मिलेगा? एंड जो नॉट क्वालिफाइड वाले बच्चे हैं उनको क्या चांस मिलेगा काउंसलिंग के लिए, नहीं मिलेगा? लास्ट राउंड, मॉपअप राउंड, स्टेट राउंड तक, तो इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आंसर की को लेके। क्या आंसर की क्या रॉन्ग रिलीज हुई है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंसर की रॉन्ग आई हुई है तो उसके लिए आप लोग वेट करिए रिजल्ट का। अगर रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट तो सही आएगा ना। अगर आंसर की में मिसप्रिंट हुआ या कोई दिक्कत हुआ है तो रिजल्ट तो आप लोगों का सही आएगा। और अगर मान लो आप लोगों का 50 मार्क्स, 60 मार्क्स या 70 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या आप लोगों को कॉलेज मिलेगा, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट? तो इन चीज़ों पे हम आपको बता दें कि अगर 50 मार्क्स, 60 मार्क्स या 70 मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना बिल्कुल ना के बराबर है। बिकॉज इतने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तो आपको प्राइवेट कॉलेज पे फोकस करना होगा। और जैसे 50 मार्क्स है या 60 मार्क्स है या 70 मार्क्स है तो आपको थोड़ा लो लेवल का भी प्राइवेट कॉलेज भी फिल करना पड़ेगा। बिकॉज इतने मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कॉलेज, अच्छा कॉलेज भी नहीं मिल सकता है। 50 मार्क्स में तो नहीं मिल सकता। जर्नल से अगर आप 50 मार्क्स हो तो आप नॉट क्वालिफाइड रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर यही हुआ था। 50 मार्क्स, 55 मार्क्स, 58 मार्क्स तक आप नॉट क्वालिफाइड थे। 58 मार्क्स नहीं, 52, 3, 5 मार्क्स तक, 54, 5 मार्क्स तक आप नॉट क्वालिफाइड थे। और उसके बाद में ओबीसी, मेरा एक दोस्त था प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो मेरा दोस्त जो था उसका 58 मार्क्स थे, ठीक है। और उसको मिलना था प्राइवेट कॉलेज, जो फिल कर रहा था, उसको पता था गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उसको 58 मार्क्स पे प्राइवेट कॉलेज वो फिल कर रहा था, ठीक। और उसने फर्स्ट राउंड से लेके फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्टे राउंड तक काउंसलिंग करवाया। लेकिन उसको स्टे राउंड मतलब कॉलेज तो उसको अलॉट हुआ, पर आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज एक भी नहीं था। उसका मार्क 58 था, ओबीसी कैटेगरी से था। कौन सी कैटेगरी थी उसकी? ओबीसी कैटेगरी थी। और उसको मतलब कॉलेज अलॉट होता था, बट आईएनसी का कॉलेज नहीं अलॉट होता था। लास्ट राउंड, स्टे राउंड में बहुत सारे कॉलेज बचे हुए थे बट उसका जब तक नंबर आया, जैसे उसको स्टे राउंड में 3 दिन का काउंसलिंग होता है कि इतने से इतने वाले इतने दिन आएंगे, इतनी से इतनी रैंक वाले इतने दिन आएंगे। तो वो देख रहा था कि हाँ मतलब अभी भी है, अभी भी। बट जिस दिन उसकी काउंसलिंग थी, जिस टाइम पे, उस टाइम पे सारे कॉलेज ख़त्म हो गए थे आईएनसी अप्रूव्ड। आईएनसी कॉलेज एक भी नहीं बचा था, चाहे वो अच्छा हो चाहे बेकार हो। तो आप लोग ये मान के चलिए कि अगर आपका 70 प्लस मार्क्स है, अगर आपका 70 प्लस मार्क्स है तभी आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अच्छा मिलेगा। और आगे का नहीं कह सकते क्या इस बार कुछ चेंज हो जाए कि नॉट क्वालिफाइड वालों के लिए भी कोई चांस आ जाए, सीट अगर बच जाए, वैकेंट रह जाए तो। बट आपका अगर 70 प्लस मार्क्स है, चाहे आप जर्नल से हैं, ओबीसी से हों, या फिर एससी एसटी वालों का कम जा सकता है, पर जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और अगर आपको गवर्नमेंट्स कॉलेज चाहिए, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट्स कॉलेज का। अगर आपको गवर्नमेंट्स कॉलेज चाहिए तो आपको 89 से 90 नंबर प्लस होना चाहिए ओबीसी का, इतना नंबर होना चाहिए ओबीसी का। एंड जर्नल की अगर बात करें तो जर्नल में आपको मान के चलिए 95 से 105 नंबर तक रहना चाहिए। इतने में आपको कंफर्म है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इस बार जो फॉर्म है वो 1,48,000 के आसपास पड़ा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कंपटीशन भी ज़्यादा है और पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इसका बस मॉडरेट पेपर था। अगर मॉडरेट पेपर होता है तो सभी का नंबर अप ही हुआ होगा। जो थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक है वो भी 70 नंबर, 75 नंबर ले आए होंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है वो थोड़ा हाई जाने वाली है। आप अगर 90 प्लस हैं तो आप मान के चलिए कि 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आप जर्नल से हैं तो आपका 98 प्लस मार्क्स होना ही चाहिए, तभी आपको मान के चलिए सेफ स्कोर है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये नहीं कह सकते फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ हो सकता है 105 चली जाए, क्योंकि पेपर उसी हिसाब से हुआ है। तो आप ये मत मान के चलिए कि मेरा 98 है तो मुझे, हाँ बट 98 है तो आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज यूपी का गवर्नमेंट मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो 90 प्लस, अगर आप एससी एसटी से हैं तो 85 प्लस मान के चलिए। और अगर आप कोई अदर उसमें आते हैं तो फिर उस हिसाब से आपका रैंक होता है। एंड अब हम बात करें कि क्या री सीनेट होगा, तो री सीनेट नहीं होने वाला है। अगर री सीनेट होना होता तो अब तक हो जाता है, आंसर की ना रिलीज होती। और आंसर की अगर रॉन्ग रिलीज हुई है तो उसका आप वेट करिए रिजल्ट का।
रिजल्ट आएगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरा कितने मार्क्स बन रहे हैं। और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम लोग उसका कट ऑफ बिल्कुल कंफर्म कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। एक राउंड काउंसलिंग चलने लगे फिर हम लोग कट ऑफ आपको कंफर्म बता सकते हैं। एक आज हमने एक यूट्यूब चैनल पे देखा कि वहाँ पे बता रहे थे कि आपका इतना मार्क्स है, अगर आप इतना मार्क्स है इतना मार्क्स है आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका 50-60 मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग करवाने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, क्योंकि हम 3 साल से यही काम कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। अपनी भी काउंसलिंग करवाए थे 2022 में और अपने दोस्तों की भी काउंसलिंग करवाए इतनी साल से, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। बस आप रिजल्ट का वेट करिए, रिजल्ट आ जाने के बाद अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए, कितना स्कोर आ रहा है कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे उल्टी सीधी बातें नहीं बताई जाएंगी आपको कि इतना कॉलेज है तो मिल जाएगा कॉलेज। हाँ मिलना होगा तो बताएंगे, नहीं मिलना होगा तो बता देंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग अभी टाइम बेकार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अलग जाके कोई और चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, कहीं और एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत से हैं जो कि खुद का एग्ज़ाम कंडक्टर होकर एडमिशन देते हैं। तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड रिजल्ट आ जाए आप फिर अपना स्कोर देखिए, क्योंकि आंसर की बात आपका प्लस होता है कम से कम 3 नंबर